स्टार्ट। दंड संहिता 1860 धारा 300 और 304 का भाग 2 हत्या प्राइवेट प्रतिरक्षा यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह प्रकट होता है कि उसी घटना के दौरान अभियुक्त को भी क्षतियाँ पहुँची थीं और अभियोजन के पास अभियुक्त को पहुँची क्षतियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है तथा यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त को यह जानकारी थी कि उसके द्वारा किए गए प्रहार से मृतक की मृत्यु कारित हो सकती है, फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त का आशय मृतक की मृत्यु कारित करने का था, इसलिए अभियुक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का फायदा पाने का हकदार है। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी ने मृतक साराभाई को उधार के रूप में धन प्रदान किया था और मृतक ने अपीलार्थी अभियुक्त द्वारा मौखिक रूप से बारंबार मांग किए जाने के बाद भी उधार दी गई रकम का पुनर्संदाय नहीं किया और इसलिए जब तारीख 31 जुलाई 2003 को राजकोट में गोकुलधाम मुख्य मार्ग के अंबेडकर नगर कॉर्नर पर मकवाना पान सेंटर के निकट अपराह्न लगभग 12 बजे अपीलार्थी मृतक से मिला तो उत्तेजित हो गया और उसने मृतक को भद्दी भद्दी गालियाँ दी। पूर्णविराम। आगे अभियोजन का पक्षकथन यह भी है कि अपीलार्थी ने अपनी पतलून की पिछली जेब से रामपुरी चाकू निकाल लिया और मृतक के कांख के नीचे दाहिनी तरफ एक घातक प्रहार और दाहिनी भुजा के ऊपर भाग पर 2 घातक प्रहार
कर दिए, जिसके परिणामस्वरूप मृतक गिर पड़ा और अपीलार्थी चाकू समेत भाग खड़ा हुआ। पूर्णविराम। मृतक को साक्षियों द्वारा लक्ष्मीभाई की होंडा मोटरसाइकिल पर माधुराम अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पूर्णविराम। बिजू भाई, भीखा भाई, जोग राणा ने घटना की प्रथम इत्तला रिपोर्ट राजकोट सिटी के मालवीय नगर पुलिस थाना में दर्ज कराई थी। पूर्णविराम। अन्वेषण अधिकारी ने प्रथम इत्तला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की और अन्वेषण आरंभ किया। पूर्णविराम। अन्वेषण अधिकारी ने परिवादी अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, चिकित्सक और अन्य व्यक्तियों जो मामले के तथ्यों से परिचित थे का कथन अभिलिखित किया। पूर्णविराम। अन्वेषण के दौरान अपराध में फंसाने वाली वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया और उनको विवेचना के लिए FSL भेज दिया गया। पूर्णविराम। सीरम संबंधी रिपोर्ट प्राप्त किए जाने और साथ ही मृत्यु का कारण अनिश्चित किए जाने और अन्वेषण पूर्ण किए जाने के पश्चात अपीलार्थियों के विरुद्ध राजकोट के विद्वान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304, 504 और 188 के अधीन दंडनीय अपराधों के बाबत आरोप पत्र फाइल कर दिया गया। पूर्णविराम। क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाता है, मामले को विचारण के लिए राजकोट के सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया, जहां उसको 2003 के सेशन मामला संख्या 168 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया। पूर्णविराम। स्टॉप।